हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का एक टॉपिक, जिसमें हम आज 3D फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें हमने 2D फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं, यानी कि ऐसे शेप्स जिसकी जो है दो ही डायमेंशंस हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ये सब। तो आज इस वीडियो में हम 3 डायमेंशनल शेप्स के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। 3 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें 3 डायमेंशंस हैं, यानी उसमें एक लेंथ ब्रेड्थ के अलावा हाइट भी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं उनमें क्या क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास शेप है क्यूब। क्यूब जो है वो एक ऐसी शेप है जो आप मान लो कि वो स्क्वायर से बनी है। स्क्वायर ये रहा बेस, जो बेस होता है वो स्क्वायर है इसका। स्क्वायर मतलब इसकी चारों साइड जो हैं वो सेम होंगी। उसी स्क्वायर में अगर मैं हाइट ऐड कर दूं तो वो बन जाएगा आपका क्यूब, जो कि एक 3D शेप है। ठीक है, अब ये भी याद रखना, हाइट भी सेम लेंथ की होती है, तो इसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। सारी साइड्स इक्वल होंगी, क्यूब की ये खास बात है। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है क्यूब में जो ये सरफेसेस है ना, ये जैसे ये एक सरफेस है जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ये एक सरफेस है। ठीक है, ऐसे ही ये साइड एक सरफेस है, ये पीछे वाली साइड एक सरफेस है, इस साइड वाला, नीचे, ऊपर, बॉटम, जो टॉप और बॉटम वाले, ये सब सरफेसेस हैं। तो ध्यान से देखो, एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? एक नीचे, एक ऊपर, दो, और चार साइड में, तो 4 + 2 6 सरफेसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं एक सरफेस की यानी एक स्क्वायर की, तो अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकालूंगी तो कैसे निकलता है स्क्वायर का एरिया? आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मुझे साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना होता है। साइड इंटू साइड जो है मुझे स्क्वायर का एरिया दे देगा। ठीक है, अब एक स्क्वायर का एरिया आ गया साइड इंटू साइड, यानी ए इंटू ए, या मैं बोल सकती हूँ ए स्क्वायर, सॉरी, या मैं बोल सकती हूँ ए स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसी कितने सर्फेसेस हैं, कितनी साइड्स हैं? एक ये है, एक ये, एक पीछे, एक इधर, चार, और ऊपर नीचे 6 हैं। टोटल क्यूब में 6 सर्फेसेस होते हैं। तो एक सरफेस का जो एरिया है वो ए स्क्वायर है, तो मैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बन जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया पे, या कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, कर्व्ड सरफेस एरिया में आपके इस क्यूब के टॉप और बॉटम को हम छोड़ देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। हम सिर्फ इसके कर्व्ड वॉल्स को, यानी कर्व्ड वाले 4 दीवारों को ही काउंट करेंगे। टॉप वाली जो साइड है और नीचे वाली साइड है, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 इसके पीछे, और ये साइड वाला 4 जो है इसके सर्फेसेस हैं। एक सरफेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 4 कर दोगे तो कर्व सरफेस हो गया 4a स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम पे। किसी भी शेप की, 3D शेप की आपको वॉल्यूम निकालनी है, तो आपको क्या करना होता है? जो भी उसका बेस है, ध्यान से सुनना इस बात को, जो भी बेस है उसका जो एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। फिर से देखो, जो भी बेस होता है उसका जो एरिया आएगा उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया जो है बेस का, बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर का बेस का एरिया होता है ए स्क्वायर। ठीक है, ए इंटू ए, या साइड इंटू साइड। उसको अब हाइट कितनी है इसकी? हाइट भी ए है, मैंने बताया आपको सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए ही हाइट है। तो ए स्क्वायर इंटू ए, ये आपको देगा ए क्यूब। तो ए क्यूब जो है वॉल्यूम हो गया। एक्चुअल में क्या करना होता है? बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बेस का एरिया ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज ए क्यूब, या ए इंटू ए इज द वॉल्यूम। नेक्स्ट शेप है हमारी क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या खास बात है, पहले शेप को समझते हैं। क्यूबॉइड का जो बेस होता है, ये जो नीचे वाला बेस है, बॉटम, वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल को हमने हाइट दे दिया तो वो क्यूबॉइड बन गया। तो इसमें जो है एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, यानी जो लंबाई है वो लेंथ, ये चौड़ाई यानी ब्रेड्थ, और ये हाइट। 3 डायमेंशंस हैं जो कि तीनों डिफरेंट है। क्यूब में क्या था? तीनों सेम थी। क्यूबॉइड में तीनों अलग अलग हैं। कॉन्सेप्ट वही है, इसलिए फॉर्मूले यहाँ डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, फॉर्मूले आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है फॉर्मूले, ध्यान से देखना। अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो एक सरफेस का एरिया, जो ये नीचे वाला पार्ट है जिसको मैं शेड कर रही हूँ, इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगी? एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो सरफेस है, सेम सरफेस ये भी है,
सेम उतना ही एरिया है, टॉप और बॉटम इक्वल है बिल्कुल, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक बार और प्लस कर देते हैं, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका एरिया हो गया, और एक और लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका एरिया हो गया, ठीक है। तो ये जो दो सरफेस का एरिया आ गया। अब हम बात करते हैं इस वाले की, ये जो पार्ट है ये पूरा इसका, और इसके जस्ट पीछे जो है वो वाला पार्ट इसका। तो इसमें जो है देखो लेंथ है और ये हाइट है, तो लेंथ इंटू हाइट इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। तो लेंथ इंटू हाइट इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया। उसमें हम प्लस करेंगे वो पीछे वाला, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। तो एक और लेंथ इंटू हाइट प्लस करेंगे। ऐसे ही अगर मैं इस साइड देखूँ, ये साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स देखूँ, तो यहाँ पे हाइट है और ब्रेड्थ है, b इंटू एच है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा b इंटू एच, और उस वाले रेक्टेंगल का भी एरिया होगा b इंटू एच। तो ये दोनों एरियाज भी प्लस करने हैं, तो b इंटू एच 2 बार प्लस करोगे आप, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला भी सरफेस इसके पीछे वाला दोनों सेम है, तो 2 बार l इंटू बी, उसके बाद 2 बार b इंटू एच, और 2 बार h इंटू एल। तो 2 को हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, और बीच में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी इन तीनों के एक एक एरियाज को प्लस करके आप डबल कर दोगे, तो आपको पूरे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। नहीं आया तो एक बार और एक ब्रीफ में फिर से समझाती हूँ। एल इंटू बी ये दो साइड का फॉर्मूला हो गया, ये बॉटम और ये टॉप, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ 2LB, राइट। ऐसे ही ये दो साइड का जो पीछे और ये आगे है, इसका अगर मैं लिखूँ L इंटू एच तो ये हो गया 2LH, ठीक है। ऐसे ही ये साइड और ये साइड हो गया 2BH, 2 बार BH। तो 2 सब में से कॉमन ले लो और सबको प्लस कर दो, ये सब प्लस ही तो हो रहे थे। तो 2 कॉमन लिया, ये रहा, और LB प्लस BH प्लस HL। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बना है। आपको याद नहीं रखना, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आपको फॉर्मूला खुद याद हो जाएगा, ठीक है। इस समझाने में थोड़ा टाइम लगता है कि मतलब फॉर्मूला बना कैसे है, बट जब आप खुद से समझ जाओगे फिर आपको सोचने में टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखो कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया अगर मैं बात करूँ, तो कर्व्ड में क्या होगा, टॉप और बॉटम को हम छोड़ देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ध्यान से देखना, इसी फॉर्मूले में ये जो तीन चीज़ें हमने ऐड की थी, इसी फॉर्मूले में टॉप एंड बॉटम ये था L इंटू बी, ये L इंटू बी, ये टॉप था और ये बॉटम था, है ना। इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, इसको नहीं लेते हैं, सिर्फ इसको ले लो। यानी कर्व्ड जो चारों तरफ जो चार वॉल्स हैं या चार साइड्स हैं, बस वो ले लो। तो HL और BH बस ये दो लेंगे। इसको देखो 2HL लेंगे प्लस 2BH लेंगे, ठीक है। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम हमने छोड़ दिया है। तो 2 और 2 यहाँ दोनों से कॉमन आ जाएगा, HL प्लस BH बचेगा, तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है, आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि जो भी बेस है, जिस भी शेप का 3D शेप का जो बेस है, बेस को उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो बेस यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तब एरिया मिलेगा। तो L इंटू बी विल गिव यू एरिया, इंटू हाइट कर दोगे तो ये आपको पूरा का पूरा वॉल्यूम दे देगा। तो L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब कितनी कैपेसिटी है किसी शेप के अंदर। जैसे अगर मैं उसके अंदर कोई लिक्विड डालती हूँ शेप में, तो कितना लिक्विड अपने अंदर रख सकता है, ठीक है, उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो L इंटू बी इंटू एच आप करेंगे, या बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। नेक्स्ट शेप है आपकी कोन। कोन कैसा होता है भाई, कोन से पहले मैं आपको सिलेंडर समझाऊंगी। सिलेंडर ध्यान से सुनना। सिलेंडर में आपके पास है, देखो ध्यान से, इसका बेस जो है वो सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर बेस में एक हाइट दी हुई है, सर्कुलर बेस में एक हाइट दे दी है, जैसे पाइप होता है आपका, उस तरह का सिलेंडर शेप है ये। अब बेस जो है, अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो ध्यान से देखो इसके सरफेसेस कौन कौन से हैं। एक तो ये सरफेस है सर्कुलर जो है, एक ये सरफेस है सर्कुलर, तो दो सर्कुलर सरफेसेस हैं। अब एक सर्कल के का एरिया क्या होता है, अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालने को बोलूँ सर्कल का, तो क्या एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पिछली वीडियो एक बार देख लेना, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब दो सर्कल हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो आ गया आपका सर्कल का एरिया, ठीक है। अब ऐसे ही ध्यान से सुनना, ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, जो ये कर्व्ड है, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे।
तो याद रखो ये जो कर्व वाला पार्ट है ये सरकमफ्रेंस से रिलेटेड है। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितनी होती है? 2πr। ठीक है, सरकमफ्रेंस 2πr होती है। सरकमफ्रेंस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पूरे इसका कर्व वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये 2πr आपकी सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ये कर्व्ड का सरफेस एरिया मिल गया। यही कर्व्ड सरफेस एरिया है देखो। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब मुझे टॉप और बॉटम को नहीं कवर करना, सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सरकमफ्रेंस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सरकमफ्रेंस को ध्यान रखना। ठीक है, 2πr इंटू एच विल गिव यू कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मुझे टोटल निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे वाले सर्कल के सर्कल के एरियाज को भी प्लस कर देंगे, तो 2πr²। तो अब इसमें देखो, इस फॉर्मूले में कुछ बुक्स में ऐसे भी होगा, कॉमन लेके लिखा होगा। तो देखो 2πr इसमें भी है और 2πr इसमें भी है। ठीक है, तो दोनों तरफ से मैं कॉमन ले लेती हूँ। इसमें क्या बचेगा? सिर्फ h, और इसमें क्या बचेगा? सिर्फ एक r। तो ये फॉर्मूला भी आपको लिखा हुआ कई जगह पर मिल जाएगा। आगे देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे आती है? वॉल्यूम के लिए वही सेम चीज़ मैंने आपको बताया है, एरिया ऑफ दिस बेस का एरिया इनटू हाइट कर दो। तो सर्कुलर बेस है, सर्कल का एरिया होता है πr² इनटू हाइट कर दो तो πr²h। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कोन की तरफ। अब कोन में टोटल सरफेस एरिया आपको सबसे पहले निकालना है। तो वही चीज़ देखो, इसका बेस जो है वो सर्कुलर है। ठीक है, अब सर्कुलर बेस है और इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम? देखो πr², ये सर्कल का एरिया आ गया। अब उसमें हाइट इंक्लूडेड है, लेकिन हाइट सीधी नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं है, टेढ़ी हाइट है। इस टेढ़ी हाइट को हम कहते हैं स्लांट हाइट, जिसको हम h से डिनोट नहीं करते, जिसको हम l से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में जहाँ पे भी l देख रहे हो, दैट इज स्लांट हाइट, यानी टेढ़ी हाइट है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सर्कल का एरिया प्लस करूँगी πr², उसमें प्लस करूँगी ये वाला एरिया कर्व्ड सरफेस, लेकिन अब कर्व्ड में हाइट सीधी नहीं है तो मैं क्या ऐड करूँगी? πrh ऐड करते थे हम, यहाँ पे l आ जाएगा क्योंकि हाइट जो है टेढ़ी हो गई है। तो πrl, πr² ये सर्कल का एरिया प्लस ये कर्व्ड सरफेस एरिया इज πrl। तो अब πr दोनों में कॉमन है, तो πr यहाँ कॉमन ले लिया और बीच में जो बच गया वो r प्लस l। तो इस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मुझे सिर्फ कर्व्ड सरफेस निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया निकालना है और बेस का एरिया मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? ये जो πr² प्लस किया ये नहीं करेंगे, सिर्फ ये πrl विल बी योर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो कोन है ना, एक कोन की खास बात है, अगर मैं इसको जितनी हाइट का ये कोन है उतनी हाइट का यहाँ पे सिलेंडर बनाती हूँ। ठीक है, सॉरी, ये सिलेंडर बनाते हैं, तो आप ये एक्टिविटी करके भी देख सकते हो। अगर आप उस कोन को, सेम हाइट होनी चाहिए, सिलेंडर और कोन की हाइट जो है वो सेम होनी चाहिए, उनकी रेडियस भी सेम होनी चाहिए, जो सर्कल की रेडियस है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप उस कोन को फिल करोगे किसी भी लिक्विड से, पानी से, और उस सिलेंडर को भरने की कोशिश करोगे, फिल करोगे, जैसे कोन में पानी भरा और उसके बाद सिलेंडर को फिल करने की कोशिश की, तो 3 बार आपको ऐसा करना पड़ेगा पूरा सिलेंडर को भरने के लिए। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि जो भी वॉल्यूम होती है सिलेंडर की, ठीक है, सेम हाइट और सेम रेडियस के सिलेंडर की, वो वॉल्यूम 1/3 अगर उसका कर दोगे, यानी तीसरा भाग होता है कोन की वॉल्यूम। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, सिलेंडर की वॉल्यूम जो भी होगी उसी हाइट और उसी रेडियस का जो कोन है उसकी वॉल्यूम उसका 1/3 हो जाएगी। एक बार एक्टिविटी करके देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा। कोन को फिल करो और फिल करके सिलेंडर को भरने की कोशिश करो, आप देखोगे कि 3 बार में आपका सिलेंडर जो है पूरा फिल हो रहा है, यानी जितना कोन की वॉल्यूम है उसका ट्रिपल वॉल्यूम होती है सिलेंडर की। ठीक है, तो आप, अगर आपको कोन की वॉल्यूम निकालनी है तो आप सिलेंडर की वॉल्यूम्स का πr²h, देखो सिलेंडर की वॉल्यूम थी, इसका 1/3 कर दोगे। ठीक है, 1/3 कर दोगे, तो ये बन गया आपका वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं स्पेयर। स्पेयर क्या होता है? जैसे बॉल होती है, कोई भी एक सर्कल नहीं बोलेंगे इसको, सर्कल तो एक फ्लैट चीज़ हो गई।
सर्कल में मास है मान लो, जैसे बॉल है, बॉल को सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्फीयर समझने के लिए, ठीक है। एक 3D शेप है। स्फीयर का जो फॉर्मूला डेरिवेशन है वो आपको थोड़ा सा हायर क्लासेस में आपको समझना होगा। अभी आप इस फॉर्मूले को एज इट इज़ याद रखो। क्या फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का? 4πr²। तो πr² आपका सर्कल का एरिया होता है, उसमें उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, πr² इंटू 4। ऐसे ही इसमें देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, टॉप बॉटम, ये तो कुछ होता ही नहीं है। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही टोटल सरफेस एरिया होगा, लैटरल सरफेस एरिया भी सेम ही होता है, ठीक है। तो स्फेयर के केस में सर्कल का एरिया इंटू 4 करना है, 4πr², 4πr², ठीक है। अब आते हैं हम वॉल्यूम पे। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? 4/3πr³। इसमें आप करोगे πr³। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जितनी भी वॉल्यूम्स आती हैं, जो भी किसी भी चीज़ की वॉल्यूम निकाल रहे हो वो हमेशा क्यूब यूनिट में होगी। क्यूब यूनिट मतलब देखो 3 डायमेंशन होंगी तो आंसर में जो है क्यूब यूनिट आएगी। जैसे यहाँ पे देखो a³, ऐसे ही LBH 3 यूनिट्स हैं, तो इसमें भी जब आंसर आएगा तो आपको क्यूब लगाना है ऊपर, ठीक है। ऐसे ही देखो r² 1/3 पाई तो नंबर्स है, ये r² और h, 2 r है 1 h है, 3 यूनिट्स हो गई। ऐसे ही देखो r और h 3 यूनिट्स है, फिर से r³, यहाँ पे भी क्यूब में होती है, सारी वॉल्यूम्स क्यूब में होती है। ऐसे यहाँ पे भी r³। और जितने भी आप एरियाज देखोगे, चाहे वो कर्व्ड सरफेस एरिया हो चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो, वो सब स्क्वायर यूनिट में होते हैं। तो आपको एक ये भी याद रखना है कि स्क्वायर यूनिट में एरिया आता है तो उसमें तीसरी डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। जैसे देखो r और h ही है यहाँ पे, इसके अलावा तीसरी डायमेंशन नहीं है, r² ही है। यहाँ पे भी अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 ही आपको डायमेंशन मिलेंगी। ऐसे ही देखो a², a इंटू a, क्यूब नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे देखो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³। ऐसे ही अब आते हैं हेमिस्फेयर पे। हेमिस्फेयर में आपको क्या करना है? हेमिस्फेयर एक ऐसी शेप है जो स्फेयर का बिल्कुल, अगर स्फेयर को बीच में से काट दो, आधा कर दो, तो दैट बिकम्स अ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखना इस चीज़ को। अगर मैं स्फेयर को आधा कर रही हूँ तो इसका टोटल सरफेस एरिया भी आधा हो जाना चाहिए। तो मैं 4πr² को आधा कर देती हूँ, 4πr² को आधा कर देते हैं यानी डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 2πr², ठीक है। ये हो गया। लेकिन अब ये टोटल सरफेस एरिया नहीं आया है, ये आया है सिर्फ कर्व्ड पार्ट। ध्यान से समझना, जब मैंने इस पूरी बॉल को यहाँ से ऊपर से काट दिया तो ये वाला, ये टोटल सरफेस एरिया पूरा था, मैंने काट दिया तो सिर्फ ये पार्ट हो गया, है ना, हाफ कर दिया तो सिर्फ ये पार्ट आया। लेकिन ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया आया है। अगर मैं बात करूँ टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल में आपका ये ऊपर वाला सर्कल भी आ जाएगा। ये जो सर्कल का एरिया है ना, सरफेस एरिया, ये भी आ जाएगा। अब सर्कल का सरफेस एरिया क्या होता है? πr², ठीक है। तो 2πr² में πr² प्लस करोगे तो 3πr²। तो 3πr² आपका हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया है। और अगर हमें टॉप नहीं चाहिए, सिर्फ कर्व चाहिए, तो 2πr² ही रखेंगे। और वॉल्यूम आपका हो जाता है 2/3πr³। दोनों को 3 से डिवाइड करना है, वॉल्यूम आपका आ जाएगा। आई होप आपको फॉर्मूले समझ आए होंगे। ये है स्फेयर और हेमिस्फेयर में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके फॉर्मूले कैसे बने हैं वो समझाने लगी तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और आपके अभी 10th के लेवल में ये चीज़ें नहीं हैं। तो आई होप इसको एक बार और देखना, समझ आ जाएगा अच्छे से। नहीं आता है कोई बात नहीं, फिर से देखना, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।